नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी की कहानी जंगल के अनसुलझे रहस्य दर्शाती है। तो कहानी को शुरू करने के पहले मेरी आप सबों से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाने का मौका मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बहुत ही बड़ा जंगल था और वहीं पड़ोस में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां रहने वालों की आबादी बहुत कम थी और वहां के लोगों का जीवन भी बहुत सामान्य था। गांव के लोग जंगल की वनस्पति और जानवरों पर आधारित थे और इसी के चलते वह रोजाना जंगल के अंदर जाया करते थे। दरअसल जंगल जाना तो इन लोगों के लिए आम बात थी। एक बार एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल चली जाती है। वहीं जंगल के अंदर एक नदी से मछलियां पकड़ने के लिए वह छोटा सा जाल लगाती है और अपने बच्चे को नदी से थोड़ा दूर एक पत्थर पर बैठा देती है। बच्चे की उम्र सिर्फ 5 वर्ष की होती है, इसलिए वह औरत अपने बच्चे को नदी से दूर रखती है। बच्चा माँ को मछलियां पकड़ता देख बहुत खुश हो रहा होता है। तभी बच्चे के पीछे एक अजीब आकृति का जीव आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आहट पाकर बच्चा धीरे से पीछे पलटकर देखता है और अचानक वह दहशत से उस पत्थर से नीचे गिर जाता है। पत्थर की ऊंचाई कम थी, इसलिए उसे चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसी हालत में देख चिल्लाकर दौड़ पड़ती है और माँ के तेज स्वर से बिना उस औरत की नजर में आए वह आकृति वहां से ओझल हो जाती है। बच्चा अपनी माँ को अपने डर की वजह बताने का प्रयास करता है, लेकिन वह छोटा है इसलिए माँ को ढंग से समझा नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा। माँ को लगता है कि यह किसी छोटे मोटे जानवर को देखकर घबरा गया होगा, इसलिए वह पानी से अपना जाल समेटकर बच्चे को लेकर वापस गांव के लिए निकल जाती है। और जैसे ही बच्चे के साथ गांव की सीमा में प्रवेश करती है, उसकी नजर सरकारी छावनी पर पड़ती है और वह उसके पास जाकर वन विभाग के अधिकारी से पूछती है, यहाँ यह छावनी क्यों बनाई गई है? तभी अधिकारी जवाब देते हुए कहते हैं, हमें कुछ जीव वैज्ञानिकों से सूचना मिली है कि इस जंगल में वनमानुष होने के सबूत मिले हैं और उसी को पकड़ने के लिए यह छावनी बनाई गई है। अधिकारी उस औरत को दोबारा उस जंगल के अंदर अकेले न जाने की हिदायत भी देता है। इन दोनों की बातें हो ही रही होती है कि अचानक 2 व्यक्ति जंगल से लहूलुहान होकर भागते हुए आते दिखाई देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि उन दोनों में से एक व्यक्ति का हाथ कटा हुआ दिखाई देता है। यह मंजर देखने में खौफनाक दिखाई दे रहा था। तभी अधिकारी उन्हें देखते ही अपनी बंदूक निकाल लेता है और उन्हें वहीं रुकने को कहता है और पूछता है, बताओ क्या हुआ? लेकिन उनमें से एक आदमी बेहोश हो जाता है और दूसरा इस हालत में नहीं होता कि वह कुछ बता सके। वन विभाग के अधिकारी उन दोनों को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और इस घटना का पता चलते ही सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग इतनी दहशत में आ जाते हैं कि वह अपने घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। उन्हें एक अनदेखे खतरे ने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया था और वहां दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं और वह कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल की जांच करने का आदेश दे देते हैं और आदेश मिलते ही 10 लोगों की एक टुकड़ी तैयार की जाती है, जिसे बेहतर हथियारों के साथ जंगल भेजा जाता है और उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए उनके जूतों में जीपीएस ट्रैकर भी लगाया जाता है और सभी कमांडो को हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल के बीचों बीच उतारा जाता है। सुरक्षा कर्मी जंगल में उतरते ही चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं। तभी कुछ घंटे गुजरते ही जंगल से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। यहाँ सभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि आज वह वनमानुष नहीं बचेगा जिसने इतने लोगों की हत्या की है। और कुछ देर में जंगल से गोलियों की आवाज आना बंद हो जाती है। सभी को लगता है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया होगा, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जंगल में गए सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं बना पा रहे थे। उन्हें उनकी जीपीएस लोकेशन तो मिल रही थी, लेकिन वायरलेस में उनकी कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अधिकारी अपने ड्रोन कैमरे की मदद से जंगल का जायजा लेते हैं और उन्हें कुछ सुरक्षा कर्मियों की लाशें दिखाई देती है
और जैसे ही ड्रोन को उनके पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उन सभी के शरीर से कई कई अंग गायब हैं। वन विभाग के अधिकारियों का सुरक्षा कर्मियों की ऐसी हालत देख मनोबल टूट जाता है और वह अपनी हार मान लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस संकट को रोकना उनके लिए संभव नहीं है और यह बात वह अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों तक पहुंचा देते हैं। अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे जीवों पर शोध कर रहा होता है और वह उन्हें काबू में करने के लिए एक केमिकल बनाने में कामयाब हो जाता है और अपनी टीम के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है। वैज्ञानिक जंगल में एक जाल बिछाते हैं और केमिकल से बनी गोलियों से तैयार सिपाही चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और कुछ समय बाद जंगल का माहौल बदलने लगता है। बनमानुष की जोरदार आवाज से सभी घबरा जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनकी गोलियां खत्म हो जाती है और अगले ही पल वह बनमानुष इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मौत का तांडव मचा देता है। लेकिन वैज्ञानिक अपने साथ एक पिस्तौल लाया होता है जिसमें उसने केमिकल से बनी बुलेट लोड की थी और जब बनमानुष एक एक करके सभी सिपाहियों को मार रहा होता है तो वैज्ञानिक धीरे से निशाना लगाते हुए बनमानुष के सर में गोली मारता है और कुछ ही सेकेंड में बनमानुष जमीन में गिर जाता है। उसका आकार बहुत विशाल होता है। इस वैज्ञानिक ने अपनी सूझबूझ से जंगल को जहन्नुम बनने से बचा लिया था और इसी के साथ दहशत की यह दास्तान जंगल से खत्म हो जाती है और जंगल से सटे गांव वाले खुशी खुशी फिर से जंगल में जाकर लकड़ियां लाने का काम और मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक सच्ची घटनाओं पर आधारित नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।